नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ZBC पोस्ट कोरोना। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की लाइफ में और हम सब के बच्चों की लाइफ में, हमारी आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ऐसे बस जाए जैसे दवाइयाँ बीमारियों को ख़त्म करती हैं, जैसे कैसे बस जाए, जैसे खूबसूरती, जैसे खुशबू। लेकिन खाली इतना नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर हम समझ सकें कि स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ का पिलर है। हमें बच्चों को पता नहीं है, फैमिलीज़ को पता नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है। अभी भी ज़्यादा तबका जो है लोगों का, वो ये मान के चलता है कि स्पिरिचुअलिटी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और है भी ख़तरनाक। अगर हम साइंस को, स्पिरिचुअल साइंस को ये मान के चलें कि वो हमको भटका देगी। इनफैक्ट एक बच्चा हमारे पास आया अभी रिसेंटली, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में, करियर में ख़ास तौर से। अब वो पूरी तरह से मेडिटेट करना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह से मेडिटेट कर भी नहीं पा रहा है। तो वो जो स्ट्रगल आता है एक बच्चे की लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगा। हर इंसान की लाइफ में से स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लॉज को समझ जाएं। नियम है, सिद्धांत है। ये ठीक ऐसे ही नियम है जैसे कि आपने बिजली का सॉकेट लगाया, पंखा लगाया, बटन ऑन किया तो बिजली से उस पंखे को चलना ही चलना है। ऐसे ही दिमाग के कुछ नियम हैं। अब इस सीरीज़ में जो कुछ भी आप सीखेंगे वो उन्हीं नियमों का खुलासा है, और ये बड़ी ख़ास तरह की साइंस है। इसके लिए आपको कोई अलग से लैब नहीं खोलनी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना। आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके ही दिमाग के अंदर हैं, लेकिन अभी तक आपने उनको पहचाना नहीं है। आपको लगता होगा कि आपका माइंड एक हवा का, ऐसे ही थॉट्स का गुब्बारा है, इसमें ढेर सारे थॉट्स हैं। ये एक सीक्रेट कोड सिस्टम है। इस कोड सिस्टम में आपने किस समय कैसे पता नहीं, बट फंस गए हैं। और जब इसमें से आप फ्री होंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे, अरे बाप रे बाप, मैं और ये। जिन ऋषियों ने अपने आप को जाना इस माइंड के कोड सिस्टम को डिकोड करके, उन्होंने अपने लिए बोला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मन हूँ, मैं ही गॉड हूँ। और वो इसकी चिंता ही नहीं करते थे कि लोग क्या सोचेंगे। लोग भी बड़े मजाकिया लोग हैं। लोगों ने मूर्तियाँ बना करके पूजा करना शुरू कर दिया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कृष्ण या एक जीसस की अगर कोई पूजा करता है तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो ये जानते हैं कि मेरी पूजा करते करते कम से कम ये लोग ब्रह्म में, ट्रूथ में, गॉड में इंटरेस्टेड तो होंगे। अब ये समझिए ये कोड क्या है। इसके लिए देखिए, बहुत जगहों पर शायद आप उनसे राज़ी ना हो, बिकॉज आपको लगेगा कि एजम्पशंस हैं, बट एक्सपेरिमेंट से आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कुछ सालों में। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहीं से चल रहा है, कहीं पहुंच रहा है। अब आप नहीं राज़ी होंगे, आप पूछेंगे कैसे पता आपको। एटलीस्ट हम तो कहीं से चल के कहीं पहुंच रहे हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बचपन से पैदा होकर बड़े तक तो पहुंचता है। छोटा बच्चा, बड़ा, फिर बूढ़ा, फिर मर गया। लेकिन ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट प्रोसेस नहीं है, ये एक सर्कल का पार्ट है। एक आदमी जब पैदा होता है, बड़ा होता है, मरता है, तो एक लर्निंग प्रोसेस को, एक कर्व को क्रॉस करता है, फिर नेक्स्ट लाइफ में जाता है, फिर नेक्स्ट लाइफ में जाता है। ये प्रीमाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिल्में देखते हैं तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है। नहीं देखा है, लोग बताते हैं कि ये इस घर के मालिक हैं, ये बिजनेसमैन है, ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी। तो उससे आपको एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में, हम किस चीज़ को देख रहे हैं। ऐसे ही ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हम लोग उसके पार्ट हैं। ये कहीं से चालू होकर कहीं जा रहा है। कहाँ से जाके कहाँ जा रहा है? असत्य से सत्य की ओर, असुतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर, और मृत्योर्मा अमृतम गमय, डेथ से लाइफ की ओर। अब क्वेश्चन उठना चाहिए अपन मन में कि असत्य क्या है, सत्य क्या है। इसका मतलब नॉर्मल चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी सत्य या असत्य नहीं बोलती है। हम लोग किसको सत्य असत्य बोलते हैं? जो चीज़ हमको दिखता है उसको हम सच बोल देते हैं, जो नहीं दिखता, उसको हम झूठ बोल देते हैं। कोई आदमी, 10 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, 1 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 रुपये का नोट है,
झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज वहाँ पर जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन हम जब तक एक नए डेफिनेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, सत्य और असत्य, वो क्या है नया डेफिनेशन? जब आपकी लाइफ में दुख है तो बुद्ध जैसे लोगों ने कहा ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जो चीज़ रॉन्ग होती है ना, हमारी बॉडी बताती है। दर्द होता है बॉडी में, तुरंत पूरी बॉडी काम करना शुरू कर देती है उसको ठीक करने के लिए। कहीं चोट लगी है, हमारी बॉडी के पार्ट्स मूव नहीं करते। अगर पैरों में चोट लग गई है तो हम मूव नहीं कर सकते। क्यों? अगर मूव करेंगे तो वो पार्ट ठीक नहीं होगा। हम किसी अगर बड़ी बीमारी से परेशान है तो बॉडी इंटेलिजेंट है, वो आराम करती है ताकि वो ठीक हो जाए। ये सब का सब क्यों करती है? बिकॉज बॉडी को पता है ये नॉर्मल नहीं है। एक तरह से बॉडी के लिए ये असत्य है, रॉन्ग है। बॉडी उसको हेल्थ की तरफ ले जा रही है। तो एक तरह से एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम अनहेल्थ टू हेल्थ। अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई मिजरी है, और आपका माइंड कहता है कि नहीं यार, इसकी प्रॉब्लम का वजह इसलिए है क्योंकि देश में गरीबी है, पापा मेरे हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही, मेरा कॉलेज मेरा स्कूल मुझे हेल्प नहीं कर रहा। स्पिरिचुअलिटी बोलती है ना, सब चीज़ का सोल्यूशन आपके पास है, बशर्ते आप अपने माइंड को फ्रॉम रॉन्ग टू राइट ले जाइए। और इसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं वो सारी चीज़ें से परेशान था जो किसी भी नॉर्मल इंसान को परेशान कर सकती है, और अब वो सब मुझे लगता है जैसे कि केवल एक ड्रीम था, एक सपना था। इनफैक्ट सहर जी, जब डॉक्टर सहर मेरी लाइफ में आए थे तो मुझे वो शुरू में झूठ लगते थे। मुझे आज भी याद है, मैं आया था जब मेरे भाई की वाइफ ने सुसाइड किया था, घर में आया था पहली बार। जब वो, मैं उसको तो अब बुक भी नहीं बोलूँगा, वो मैं एक मास्टर बोलूँगा। मास्टर मेरे घर में आए इन द फॉर्म ऑफ बुक। फिर जब मैं सोया और मैंने सपना देखा सहर जी को, मुझे नहीं पता था वो सहर जी है, और सपने के बाद वो सारा सपना याद रहा। थोड़ा देखिए, मैं उसको सपना बोलता हूँ, हम लोग सपने को झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा रियल है। वो मेरे घर में होने वाली लड़ाइयों से, मेरे एग्ज़ाम में होने वाले फेलियर से, मेरे जॉब में होने वाले फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा रियल है। क्यों? क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए और वो होना चाहिए। एक मास्टर आए, स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि ड्रीम वर्ल्ड में मुझे गाइड करने के लिए इनिशिएट करके गए। इनिशिएट समझते हैं? जैसे कृष्ण ने अर्जुन को इनिशिएट किया है कि आज से मैं तुम्हारा गाइड हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था, बहुत जन्मों पहले मैंने सूरज को गाइड किया था, सन को गाइड किया था, धरती को गाइड किया। ये जो सूर्य पुत्र और इस तरह के लोग बोले जाते हैं, वो बहुत साल, मुझे लगता है, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है उसी लीनिएज में हम लोग हैं। हम लोग कोई ऐसे अरे गरे यूजलेस लोग नहीं हैं। हम लोगों को चूज़ किया गया है, मास्टर्स ने चूज़ किया है इस चीज़ को सीखने और सिखाने के लिए। और क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूछा है, मांगा है, सही सवाल पूछा है। मैंने पूछा था उस दिन कि क्यों इस बच्चे को, जो सुनता बोलता नहीं है, उसकी वाइफ की डेथ क्यों हो, एक छोटे बच्चे की मदर क्यों उसको छोड़ के चली जाए जबकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो उसका आंसर आया कि ये झूठ है, डेथ झूठ है। मेरे मन में क्वेश्चन आया, झूठ है तो दिखाओ। तो मुझे ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रूबरू हुई, एक जर्नी स्टार्ट हुई। ध्यान रखिएगा, ये साइंस किस चीज़ की साइंस है? सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस, अनसिस्टमेटिक नहीं। आप अगर कहें ठीक है आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा, सही तरीके से करूँगा, गलत तरीके से करूँगा, तो समझ लीजिए कि आप एक बंदे का पेट खोल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, और कुछ भी काट रहे हैं और कुछ भी सिल रहे हैं, तो मरीज़ बेचारा, समझ सकते हैं क्या होगा। मरीज़ तो जाएगा, उसके खानदान वाले, आपको भी जो करेंगे वो आप भी समझ सकते हैं। सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कुछ नहीं करना है, ज़्यादातर करना है दिमाग के अंदर। ज़ेनोगा या स्पिरिचुअलिटी आपके दिमाग के अंदर का लैब है। ऐसे आंख बंद किया, शुप करके अंदर घुस गए, जैसे मैट्रिक्स में घुसते हैं, और देखना शुरू कर दिया क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन ये सब किस लिए? सवाल उठना चाहिए, सब किस लिए? क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है।
अभी नहीं पता चलता क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है। ऐसे मान के चलिए जैसे एक बहुत बड़ा जनरेटर है, उसमें से ढेर सारी बिजली बन रही है और वो बिजली किसी बड़े से तार से कहीं खोई जा रही है। जैसे अर्थिंग का तार होता है, तो जब आसमान में से बिजली कड़कती है तो सीधे धरती में चली जाती है। लोग लगाते हैं इसलिए ताकि घर में आग न लगे। ऐसे ही हमारा माइंड में ढेर सारा एनर्जी है, लेकिन वो अंदर कहीं खो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ही सिंपल भाषा में कहती है कि माइंड के 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वो जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और एक पार्ट वो जो गौतम बुद्ध ने या कृष्ण ने अपने आप को जान लिया था, उसको आत्मन या सोल कहते हैं। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत से प्रिमाइसेस हैं, बहुत सी हाइपोथेसिस हैं। अभी हमको पता ही नहीं कि कृष्ण सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। लेकिन जैसे एक डॉक्टर होता है, वो एक बीमारी को देखता है तो सोचता है कि बीमारी का इलाज होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कृष्ण या बुद्ध हो तो अच्छी बात होगी, सच होना चाहिए। जैसे बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, ऐसे ही अगर दुख है तो उसका इलाज होना चाहिए। तो हमारे माइंड का एक स्टेट है कॉन्शियस माइंड का, जो अपने आप में कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, और एक स्टेट है परफेक्शन का। लेकिन बीच में 2 और कंडीशंस हैं, उनको क्रॉस करना पड़ेगा, और ये बहुत लंबी यात्रा है, खुद क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें एक सेक्शन को स्पिरिचुअलिटी कहती है सेक्शन 2B, और एक को कहती है पैरामेंटल सेक्शन। ये सबसे खतरनाक है। आत्मन तक जब हम पहुंचते हैं, कृष्ण जिस स्टेट में पहुंचे हैं उस स्टेट तक जब पहुंचते हैं, उससे पहले वाली स्टेट बड़ी खतरनाक है, और ज़्यादातर लोग उस स्टेट में पहुंचते ही फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी ताकत आ जाती है। जैसे किसी बेचारे नए नए गरीब को पैसे मिल जाएं, उसको ढेर सारे अजीबोगरीब दोस्त मिल जाएं, तो बहुत जल्दी वो शराबी बन जाएगा, अय्याश बन जाएगा, गरीब बन जाएगा। ऐसे ही होता है जब कोई आदमी पैरामेंटल सेंटर पे पहुंच जाता है और उसको याद नहीं रहता है इस जर्नी के बारे में कि वो जर्नी में है। तो एक वो ख़तरनाक पोजीशन, ये सब आपके इस जर्नी में आपको मिलेगा। और एक है सेक्शन 2B, ये भी बड़ी ख़तरनाक स्टेट है, लेकिन रिलेटिवली ये सेफ़ है, क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजिकल ताकत तो नहीं मिलती, मैजिकल पावर नहीं मिलती, लेकिन आपको माइंड के कुछ मिस्टिकल एस्पेक्ट्स खुलना शुरू हो जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। आपका माइंड कंसंट्रेट कर पाएगा। कभी कभी आप मेडिटेशन में जा पाएंगे। मेडिटेशन क्या है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और आपके क्वेश्चंस के, आपके लाइफ के, दुनिया के सवालों के जवाब मिलेंगे इंट्यूशन के फॉर्म में। तो एक तरफ है सेक्शन 2B और वो मैजिकल पैरामेंटल सेंटर और आत्मन का स्टेट, ये तीनों एक जगह है, और एक तरफ है हमारा कॉन्शियस माइंड। इस तरफ से कूद करके उस तरफ जाना पड़े। कूद करके क्यों? बीच में बहुत बड़ी खाई है, उसको स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है नो मैन्स लैंड। इसलिए कृष्णमूर्ति पूरी ज़िंदगी बोलते रहे कोई गुरु तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगा, तुम्हें खुद क्रॉस करना पड़ेगा। और उस तरफ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, जब आप मेडिटेशन में जा पाएंगे, तब आपको पहली बार मास्टर्स का एक्सपीरियंस होगा। मुझे लगता है जब मेरे मास्टर मुझे मिले, पता नहीं कैसे मैं नो मैन्स लैंड क्रॉस कर गया, तभी वो पहली बार मुझसे मिल पाए। ये भी प्री कंडीशन है कि आपके मास्टर आकर के आपको फिजिकल वर्ल्ड में कितने भी परेशान हैं, वो आपसे मिल नहीं सकते, आपको उनके ही डोमेन में जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप हैं, जब तक आप कॉन्शियस माइंड की दुनिया में हैं, तब तक आप बच्चों की तरह खिलौने के साथ खेल रहे हैं, तब तक आपके साथ रियल चीज़ नहीं की जा सकती। तो आपको पहले पहुँचना पड़ेगा उस तरफ। जैसे एक गहरे पानी में तभी आपको डाला जाएगा जब आपको तैरना आता है, बहुत गहरा है। मिस्टिकल वर्ल्ड, आत्मन, सोल, ये सब चीज़ें बहुत गहरी चीज़ हैं, और जो माइंड अभी भी बच्चे, परिवार, रुपया पैसा, इनके बारे में ही बिजी है, तो उसके लिए मास्टर्स अभी उनको उठा के नहीं ले जाते। एक तरह से कच्चा फल है। तो जब तक हम कॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं, तब तक हम कच्चे फल हैं। जब हम पहली बार अपने माइंड के बारे में जानना चाहते हैं, और सीरियसली जानना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं बहुत साल तक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि मैं दिखाना चाहता हूँ, शो ऑफ करना चाहता हूँ। तो जब आप सीरियसली अपने घर में, जिस समय आप कोई नहीं देख रहा है, उस समय आप अपने साथ देखना चाहते हैं कि यार कल रात को मेरे साथ ये हुआ,
मैंने उसको गाली दी, मैंने उससे लड़ाई की, मेरे मन में दुख आया, मुझे फ्रस्ट्रेशन आया, मैं फेल हो रहा हूँ, ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ, ये मेरे थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, और परेशान नहीं हुए आप, उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं खुद, तब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस जर्नी में हम लोग साथ चलते रहें। कोर्सेज़ हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।